So hello everyone, today we are going to learn the chapter Simple Equations from class 7th Mathematics. Before starting the topic, first I introduce myself. Myself Satyam and I belongs to Haryana. I completed my graduation from Kurukshetra University where I have completed a course of Bachelor of Science in Mathematics. Currently I am pursuing my Bachelor of Education from Regional Institute of Education, which is the constituent unit of NCERT. So this is all about me. Let us come to the topic. So students, let us start our topic, simple equations. So first we have to understand what a equation is. Let us start with the definition of equation. So, so equation is condition on a variable. So equation is condition on a variable. Thing, uh, so वेरिएबल हमारे पास एक क्वांटिटी होती है which is not fixed. मीन्स सी मैथमेटिक्स में हम जानते हैं कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जैसे नंबर्स होते हैं 1 2 3, सो दे आर फिक्स्ड, दे आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। एंड जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा, जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है। सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वी डिनोट वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स लाइक एक्स, वाई, जेड, ए। इस तरह से हम वेरिएबल्स को स्मॉल लेटर्स से डिनोट करते हैं, यूज करके एक्सप्रेशंस फॉर्म करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड नाउ कि सो यूजिंग these वेरिएबल्स एक्सप्रेशंस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ये एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, व्हाट आर द एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस फॉर्म कैसे होते हैं। एक्सप्रेशन इज फॉर्म बाय अप्लाइंग ऑपरेशंस such as addition, subtraction, multiplication, division on variables। नाउ अब इसका मीनिंग समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। सो सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है, सपोज एक वेरिएबल है हमारे पास x, ठीक। नाउ हम इससे कैसे एक्सप्रेशन फॉर्म करेंगे। सो हमको इसको जो एक्सप्रेशन फॉर्म करने हैं इस वेरिएबल से, हम इस पर कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे। ऑपरेशंस मतलब एडिशन करना या मल्टीप्लिकेशन करना। हम इसको वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड करेंगे किसी चीज़ में, किसी नंबर में, तो हम इससे एक एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो मैं आपको एक एक्सप्रेशन बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इस वेरिएबल को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 4 बाय दिस वेरिएबल x। तो हमारे पास क्या क्या बनेगी टर्म, 4x। ओके। नाउ हम कोई इसमें ऐड करते हैं, इसी में कोई 5 करते हैं सपोज। सो ऐड 5 टू 4x, तो हमारे पास क्या बनेगा, 4x प्लस 5। सो जो ये हमारे पास टर्म बनी, इसी को हम बोलते हैं
इसी को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। ओके, आई होप आपको एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा। लेट अस पहले एक बार हम, इससे पहले हम आगे बढ़े थोड़ा सा पहले एक बार समराइज कर लेते हैं जो जो हमने अब तक पढ़ा है। सबसे पहले हमने इक्वेशन से शुरू किया टॉपिक। तो इक्वेशन की हमने डेफिनेशन देखी। इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। नाउ तो हमको ये समझने के लिए पहले वेरिएबल समझ में आना चाहिए क्या होता है। वेरिएबल इज अ क्वांटिटी विच इज नॉट फिक्स्ड। मीन्स वेरिएबल जो है क्वांटिटी जो हमेशा चेंज होती रहती है। इसको हम डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल लेटर से, एक्स वाई जेड ए से। अब हम इन वेरिएबल्स का यूज करके एक्सप्रेशंस बनाते हैं। तो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं इन वेरिएबल्स का यूज करके? एक्सप्रेशन इज फॉर्म्ड बाय अप्लाइंग ऑपरेशंस। ये जो ऑपरेशंस है इनको हम बोलते हैं ऑपरेशंस। ये जो प्लस माइनस ये जो हमारे पास होते हैं इनको हम ऑपरेशंस बोलते हैं। ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। तो हम इन ऑपरेशंस का यूज करके हम जो है एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है, हमने उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4x आया। फिर हमने उसमें 5 ऐड किया 4x में तो हमारे पास 4x प्लस 5 एक एक्सप्रेशन आया। हमने वेरिएबल्स की हेल्प से एक एक्सप्रेशन बना लिया। नाउ लेट अस, अब हम देखते हैं ये इक्वेशन क्या होती है। अब तक हमने इक्वेशन की डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने वेरिएबल समझा, वेरिएबल के बाद हमने समझा एक्सप्रेशन क्या होता है। नाउ अब हम इक्वेशन देख रहे हैं कि इक्वेशन होती क्या है। नाउ ये जो इक्वेशन होती है, सबसे पहले इसमें एक इक्वालिटी का साइन होता है इसे बीच में। यहाँ जो हमारे पास साइड होती है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ जो हमारे पास साइड होती है उसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। आई होप समझ में आया होगा। नाउ ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो लिखा है उसको हम थोड़ा सा इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये कैसे बनती कैसे है। तो इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ हम एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। सपोज जो भी हमने एक्सप्रेशन ऊपर पढ़ा है 4x प्लस 5 और इक्वालिटी सपोज कोई नंबर 2। और हम सिमिलरली इधर राइट हैंड साइड में देखते हैं, इधर देखते हैं कि एक इक्वेशन और लिखते हैं। तो इस इक्वेशन में हम दोनों साइड एक्सप्रेशंस लिख रहे हैं। जैसे 4x प्लस 5 लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो है हमारे पास 6x माइनस 4। तो ये हम दो तरह से इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन में ये चीज़ जरूरी है कि हमें एक्सप्रेशन या तो लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में हो या दोनों साइड में हो, बट एक्सप्रेशन होना चाहिए। नाउ हमने इक्वेशन की शुरू में डेफिनेशन पढ़ी थी दैट इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। इसका मतलब समझते हैं। अब इस हम इक्वेशन में हमारे पास ये एक इक्वेशन है तो इसमें क्या मतलब है उस डेफिनेशन का। ये जो x है हमारे पास ये जो है वेरिएबल है, ठीक। नाउ अब हम इसकी जो लेफ्ट राइट हैंड साइड है वो 2 है। तो लेफ्ट तो इक्वालिटी होने के लिए इस राइट हैंड साइड को भी इस साइड को भी 2 होना होगा, तभी तो ये इक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। तो अब हमको 4x प्लस 5 को भी 2 करना पड़ेगा। तो हम x की कोई ऐसी x पे कोई ऐसी कंडीशन लगाएंगे, कहने का मतलब x को कोई ऐसी वैल्यू देंगे जिससे ये दोनों एक्सप्रेशन जो हैं इक्वल हो जाएंगे। मतलब जो 4x प्लस 5 है वो 2 बन जाएगा। हम x पे ऐसी कंडीशन लगाएंगे। तो इस तरह से हम जो है इक्वेशन को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखेंगे। थैंक यू सो मच।